जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई, है ना। एक भाई हमें कमेंट किए थे कि भाई एक्सपोजर कैसे करें, तो इसी पर हम बात करेंगे। जब हमें एंजाइटी था तो हम किस तरह से, है ना, चीज़ों को एक्सपोजर करते थे, डर का सामना करते थे। तो हम जो तरीका अपना रहे थे ना, उस पर हम बात करेंगे। तो भाई सीबीटी के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमको लगता है कि इस पर बात करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते थे कि सीबीटी एक तरीका होता है और इसके अंतर्गत है ना 5 गो, मतलब ABCD E करके, है ना, चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत हमारे मन में कोई भी विचार आता है, शरीर में कोई सिम्टम आता है, या तो बाहर आप देखते हो किसी कुछ हो गया, या तो कोई घटना से, या तो कोई जगह से रिलेटेड चीज़ देखते हो, तो उसके बाद हम लोग, है ना, क्या क्या होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सीबीटी का मतलब समझते हैं ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है। तो इसमें सी का मतलब होता है भाई कॉग्निशन, यानी क्या कि आप कोई चीज़ को देखते हो, ठीक है, या तो आपके शरीर में कोई सिम्टम आता है, या तो मन में विचार आता है, या तो कोई जगह को देखते हो, तो उस चीज़ के बारे में किस तरह से समझ रखते हो, किस तरह से मतलब समझने का नज़रिया है, तरीका है। और बिहेवियरल का मतलब होता है कि भाई आप जो चीज़ समझ रहे हो, देख रहे हो, सिम्टम आपका अनुभव हो रहा है, ठीक है, या तो फील कर पा रहे हो, तो उसको आपको किस तरह से आप एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, मतलब उस पर एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो कॉग्निशन और क्या बोलते हैं बिहेवियर, दोनों के मदद से अपने मन में जो भी निगेटिव थॉट आ रहा है, नकारात्मक, है ना, गलत इमोशन, भावना, जो भी दिस डेट आ रहा तो यह दोनों की मदद से अपने आप को क्या बैलेंस रख पा रहे हैं, खुश रख पा रहे हैं, है ना, हैप्पी रख पा रहे हैं, माने मन की अवस्था को शांत रख पा रहे हैं। तो यही हुआ क्या इसका इलाज। तो हम लोग सीबीटी में क्या करते हैं कि निगेटिव चीज़ों पर ही बात होता है। सीबीटी किसके लिए आया है, तो निगेटिव जो है भावना हो, डर हो, एंजाइटी जो भी दिस है, इसको ही हटाने के लिए एक तरीका है, क्योंकि सही बात तो सही रहेगा, उसको हटाने का फायदा है। अब इसके अंतर्गत मान चलिए ABCD है, तो ए से एक्टिवेटिंग इवेंट, बी से हुआ बिलीफ थॉट, सी से हुआ कौन, है ना, कॉन्सिक्वेंस इमोशनल, डी से हुआ डिस्प्यूट डिस्फंक्शन क्या बोलते हैं डिसफंक्शनल जो थॉट है, ई से हुआ इफेक्ट। तो हम इसको भाई बात करेंगे कि मान लीजिए कि हम इसको रियल चीज़ों से जोड़ जोड़ कर हम समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि भाई मेरे मुंह में छाला आएगा, है ना, मुंह में छाला हो गया, है ना, घाव होता है, आग करते हैं तो छाला हो जाता है। तो इसको हम, यह क्या हुआ आपके अंदर एक सिम्टम आया, ठीक है। तो यह सिम्टम आपके अंदर मतलब हो सकता है, ये तो किसी जैसा जनरलाइज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वह घटना जो आपको स्टार्टिंग फैक्टर हुआ, है ना, सोचने के लिए, विचार को, है ना, विवश किया। जैसे मुंह में छाला आया, तब मेरा अंदर क्या हुआ, विचार आया, ये साला ये तो कैंसर में होता है। मुंह में छाला क्या होता है, कैंसर में होता है। अब मुंह में छाला है मतलब हमको कैंसर हो गया है। अब कैंसर हो गया है भाई, ये चीज़ आपको बिलीव है, विश्वास हो गया। जैसे आपका नाम ABCD जो भी हो, या माता के, या घर, ठीक है, आपका विश्वास का मतलब समझे ना, कोई चीज़ पर हमको तब विश्वास होता है जब आप उसके साथ शेयर करने लगते हो कोई बात। या तो आपको यह भी विश्वास है कि भाई अगर कोई चीज़ से आप डर रहे हो, तो आप डर इसलिए रहे हो कि आपको लगता है कि कोई चीज़ आपसे, है ना, पावरफुल है। तो वहाँ पर विश्वास आपको बन गया, उससे भागना चाहिए। किसी चीज़ से लड़ जाते हो तो पर विश्वास है कि इससे हम जीत जाएंगे। कोई चीज़ उठा लेते हो, कर पाते हो, तो ये एक तरह का विश्वास। तो यहाँ भी एक तरह का विश्वास क्या हुआ कि भाई मुंह में छाला हो गया, है ना। इसी तरह से हम बात करें कि मान लीजिए कि हार्ट, छाती में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ये क्या करके, है ना, आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है भाई। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को इसी तरह से, है ना, अच्छी सी वीडियो पाने के लिए भाई, एंजाइटी से निकलने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में आप जो भी बताना है बता सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए, मेरे मन में, है ना, स्टार्टिंग फैक्टर क्या हुआ कि भाई मुंह में छाला हुआ खुद के अंदर। यह चीज़ जो है ना, किसी को कुत्ता को रोने पर भी डर लग सकता है, कोई मर गया, रोग के जैसा जनरलाइज कर सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर से भी हो सकता है, विचार के माध्यम से हो सकता है, सिम्टम के माध्यम से हो सकता है, या किसी जैसा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुंह में मेरा छाला हो गया, या दांत में मान के चलो क्या हो गया, घा ना होता है कि दर्द, सूज उज गया, घाव ऐसा। तो हम सोचेंगे भाई हमको कैंसर तो नहीं हो रहा है। और जैसे हम इसको कैंसर से जोड़ देंगे भाई, तो मेरे शरीर में, क्योंकि विश्वास बन गया, विश्वास आ गया तो इमोशन हमको आएगा, भावना है आएगा भाई, कि घबराहट, बेचैनी, है ना, घबराहट बेचैनी बढ़ जाएगा, ठीक है। मरने का डर सताने लगेगा, अकेलापन रहने का मन करेगा, है ना, असहाय फील होने लगेगा।
है ना। तो यह इमोशन आएगा और इसके बाद क्या होगा कि दिमाग में इस साइकोलॉजिकल जो है ना कॉन्सिक्वेंस होगा भाई, ओवर थिंकिंग होगा। ओवर थिंकिंग मतलब बार बार इस चीज़ को है ना ठीक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माइंड को यही बताया गया है कि कुछ भी प्रश्न हो उसको ठीक करो। तो बेचारा है ना इसको ठीक करने में ओवर थिंकिंग हो जाएगा, और जैसे ओवर थिंकिंग होगा भाई तो आपका फिजिकल सिम्टम शुरू हो जाएगा कि गैस बनना शुरू हो जाएगा, है ना, एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगा, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपको उसके बाद आपको धड़कन बढ़ जाएगा ना, या हृदय के जो धड़कन होता है वो तेज हो जाएगा। रात में हृदय के धड़कन सुनाई देने लगता है, नींद के प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, आपको मरने का डर सताने लगता है। हाथ हाथ पाँव में कंपन सा हो सकता है ना, और आप शरीर में है ना कहीं कहीं आपको जाम होने लगे, जैसे कान जाम, गाल जाम, सुन्नता ऐसा होने लगेगा, है ना, सुन्नपन। इन कहने का मतलब कि सांस खींच खींच कर लेने लगेगा, उदास होना शुरू हो जाएगा ना, भौंकवाना शुरू हो जाइएगा। और इसके चक्कर में क्या होगा भाई कि बिहेवियल जो कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम निकलेगा, है ना, कि आप काम को छोड़ दीजिएगा, आप काम करना बंद कर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद नेट पर गूगल पर सर्च करना शुरू कर दीजिए, किसी से पूछना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना होगा, है ना, इसके बारे में बताना शुरू कर दीजिएगा, है ना, जांच करवाना शुरू कर दीजिए। कैंसर है तो कैंसर से जो चीज़ में से आपको प्रॉब्लम हो उसका जांच कराना शुरू कर दीजिएगा। तो यह सब शुरू हो जाता है। तो अब रह गया सवाल कि हम, है ना, डी वाला जो अब डी में क्या होता है। मान लीजिए कि सी तब समझ गए कि भाई इस तरह के आपका है ना बिलीफ जैसे बना। ए से तो आपको है ना एक स्टार्टिंग फैक्टर मिल गया कि मुंह में छाला या जो भी दांत में घाव है। दूसरा हो गया बी से बिलीफ बन गया कि भाई इस तरह से कैंसर में होता है। सी से हो गया क्या कि आपको इस तरह से मेंटली और फिजिकली आपको सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। तो डी से क्या होता है, डिस्प्यूट यानी डिसफंक्शनल जो आपका थॉट है, विचार है, उसको है ना मोर रियलिस्टिक और मोर एडेप्टिव थॉट से, यानी जो सही है, यानी जो डिसफंक्शनल जो थॉट है, यानी बेकार के जो विचार आया है जिस पर आप एक्शन लिए हो, स्टार्टिंग फैक्टर, उसको ठीक करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके मुंह में छाला है, तो भाई इसको अब चैलेंज करना होगा ना कि भाई मुंह में छाला है, क्या क्या केवल कैंसर में होता है, इसको क्या क्या साक्ष्य है, क्या प्रूफ है। तो आप इसको जब आप है ना समझना शुरू करिएगा तो आपको पता होगा कि भाई मुंह में छाला जो होता है एसिडिटी की वजह से होता है। जब पेट में अम्लीयता है, खट्टापन बढ़ जाएगा तब हो सकता है। यह मतलब मुंह में छाले है ना, आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाएगा तब होगा। पोषक तत्व की कमी होने से भी हो सकता है। ठीक है, और स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। और मान लीजिए कि कुछ संक्रमण हो गया है ना, मुंह में कोई संक्रमण हो गया तब भी हो सकता है। तो जैसे है ना आप चैलेंज कीजिएगा तो क्या होगा कि इस तरह के जब विचार आएगा तो आपका जो स्टार्टिंग फैक्टर जो था मुंह में कैंसर वाला वो अपने आप हट जाएगा। तो आपका है ना इफेक्ट आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि जब इस तरह से आप बताइएगा तो आपको सबसे पहले का भाई कि इमोशनल जो इफेक्ट है वह घबराहट बेचैनी नहीं होगा। दूसरा जो है ओवर थिंकिंग होने लगता था वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसका फिजिकल जो सबसे पहले गैस जो बनता है वो गैस बनना है, एसिडिटी बनना खत्म हो जाएगा। और व्यवहार में जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस रहता है। तो यह हो गया भाई मुंह में छाला। अब दूसरा हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमको सीने में है ना भारीपन है, सीने में क्या है भारीपन है, दर्द है, चुभन है, जो भी कर ली। अब ये जैसे हमको पता चला तो दिमाग में आता है कि साला हैवीनेस फील हो रहा है ना, हार्ट हैवीनेस, यानी हार्ट कुछ हार्ट अटैक आने वाला है क्या भाई, या तो दर्द है तो हार्ट अटैक आने वाला है क्या। अब ये स्टार्टिंग फैक्टर समझ गए। अब इसको आपको लगे कि नहीं कि अब हार्ट अटैक है, मतलब आपको पता है कि हृदय में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, कमजोरी फील हो रहा है, तो आपको लगे कि यह सब हार्ट अटैक आने का सिम्टम है, यानी हमें अब हार्ट अटैक होने वाला है। अब जैसे अब करिएगा हार्ट अटैक से जुड़िएगा भाई, फिर वही सब चीज़ शुरू हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब घबराहट, बेचैनी, मरने का डर, क्या बोलते, धड़कन तेज हो जाना, ये सब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको डिसफंक्शनल थॉट से क्या करेंगे भाई, इसको फिर चैलेंज करेंगे, क्योंकि चैलेंज करेंगे तभी दिमाग चेंज करेगा, है ना। ये गलत जो फ्रेमी है इसको चेंज करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम चैलेंज कैसे करेंगे, जितना मतलब जांच वगैरह है देखेंगे कि ईसीजी वगैरह हार्ट से रिलेटेड जो भी जांच है ना आपका नॉर्मल है। एक बात, दूसरी बात कि हार्ट जो दर्द कर रहा है, भारी है, किस किस वजह से हो सकता है भाई। तो आपको पता है गैस की वजह से हो सकता है कि मान लीजिए खांसी उसी हो तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से, है ना, जो लंग्स है, फेफड़ा, उसमें कुछ हो गया हो।
ठीक है, क्योंकि ECG आपका सही है भाई। तो अब रह गया सवाल, जो मेन चीज़ जो ठीक है, तो प्रॉब्लम किस में होगा? या तो लंग्स में होगा, या तो चमड़ी में होगा, या तो जो गुदा है मतलब हार्ट के जो मसल है उसमें हो सकता है, या तो हड्डी में हो सकता है, या तो गैस की वजह से है ना, जो पेट में गैस बनता है, एसिडिटी जो छाती पर जम जाता है, इसके वजह से होगा। तब जैसे आप इस चीज़ को बताते हो, यानी मोर रियलिस्टिक और मोर एडेप्टिव जो थॉट देते हो, मैं सही सोच देते हो, चैलेंज करते हो कि क्या प्रूफ है, ठीक है, कि भाई हाँ सीने में जो भारीपन है, दर्द है, इसका हार्ट अटैक के कारण है। जब आपके पास रिपोर्ट सही है तो आपको अपने आप है ना माइंड सिग्नल भेजेगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल है, पहले भी ऐसे हुआ है। हम इसको है ना, चाहे मुंह में जब छाला था पहले भी आपको कितना बार हुआ था, आप डरे नहीं थे, है ना। तो उसी तरह से हार्ट में जो भी है आपको पहली बार थोड़े हुआ है, कितना बार हुआ है। तो आप इसको है ना ईजिली सोचते हो तो इफेक्ट क्या होगा, घबराहट बेचैनी जो भी धड़कन उनका बंद हो जाएगा, ठीक है, और ओवर थिंकिंग भी नहीं होगा। और क्या बोलते हैं, आप काम जो करें उस पर करिए। अगला है माइंड, है ना। मान लीजिए कि माइंड में आपको ये खोपड़िया में कहीं दर्द हो रहा है, भारी है, सिर दर्द है ना, कमजोरी जैसे, तो भाई इसको भी यह क्या स्टार्टिंग फैक्टर है। अब इसको आप जोड़ लीजिए कि नहीं भाई मेरे दिमाग में ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, क्लॉट हो गया है, ये तो कुछ हो गया है, गड़बड़ तो है ही है भाई, ऐसे सोच लिया। जैसे अब बिलीव हो गया, विश्वास बन गया, तो विश्वास हुआ तब क्या होगा, फिर से वही सब बात आपको क्या होगा, घबराहट बेचैनी धड़कन होगा, जो भी डिस्टर्ब पीछे बोले वही सब होगा। तो फिर इसको हमको चैलेंज करना होगा, डिस्प्यूट करना होगा। डिस्फंक्शनल जो थॉट है यानी बेकार के जो विचार है, इससे कनेक्ट किए तो जो पहले का जो बिलीफ है बी वाला को डी से हम क्या करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, चैलेंज करेंगे। अब हम सोचेंगे भाई इसका CT स्कैन ठीक है, तो CT स्कैन में नॉर्मली पता चल जाता है कि आपका दिमाग में क्या है, MRI में पता चलता है कि कितना डैमेज है ना, कहाँ पर डैमेज, तो उसमें नॉर्मल है, या तो MRI कराए हैं तो नॉर्मल है। अब यहाँ सवाल है कि तब किसकी वजह से दर्द होगा भाई, भारी है। तो भाई इसका भारी होने का पहला कारण तो भाई बहुत सा कारण है ना, मान लीजिए थायराइड बढ़ा हो, क्या बोलते हैं उसको, शुगर वुगर बढ़ा हो, या तो विटामिन B12 की कमी हो, या तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी रहता हो। सबसे ज़्यादा तो यही है भाई, स्ट्रेस एंजाइटी, या तो कमजोरी की वजह से हो, या तो कहने का मतलब है भाई रात में नींद उद नहीं ले पाए हो, है ना। तो यह सब वजन मतलब वजह हो सकता है। जब भाई CT स्कैन MRI चाहे जो भी है इसका जांच ठीक है, तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रेस या एंजाइटी, क्योंकि माइंड रीडिंग करने लगते हो, है ना। माइंड रीडिंग की कम कहीं ठीक नहीं होंगे, वो मर गया तो हम मर जाएंगे, ये करते रहते हो। तो भाई आपको सोचना चाहिए कि आपका बॉडी, आपका शरीर अलग है ना, उसका शरीर उसका बॉडी किसी का, जैसे जनरलाइजेशन कर रहे हो उसका अलग है। आप खुद सोच के देखिए भाई कि मेरे अंदर जो ज्ञान है आपको हो सकता है, नहीं हो सकता है। या तो हम मान लीजिए कि कहने का मतलब हमको बुखार है, सर्दी है, क्या आपको हो सकता है, नहीं होगा। मान लीजिए कि समझने के लिए भाई कि मेरे दांत मान लीजिए कि 24 हो रहा था, क्या आपका भी दांत 24 हो जाता है, नहीं होता। तो कहने का मतलब मान लीजिए मेरा हाइट 6 फीट है, तो हम कहें कि आपका भी हाइट 6 फीट हो जाए, नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक जनरलाइजेशन है, माइंड रीजन। आप किसी के बारे में झूठ मूठ क्या ना सोच लेते हैं कि आपको भी हो जाएगा। यानी किसी कोई नौकरी कर रहा है भाई, पुलिस है, तो आपको थोड़ी अभी पुलिस हो सकते हैं, मेहनत करिएगा तो ये सब फालतू के ओवर थिंकिंग हो जाता है ना, माइंड रीडिंग करते हो। हालांकि माइंड रीडिंग करना गलत बात नहीं है भाई, लेकिन फालतू की चीज़ों पर करिएगा तो फालतू है ना भाई। तो इस तरह से है ना क्या करेंगे, डिस्फंक्शनल जो बेकार के थॉट है उसको चैलेंज करेंगे। तो जब यह चैलेंज करते तो पता चलता है कि भाई मेरा CT स्कैन MRI जो भी है ये ठीक है, तब किसके वजह से, या तो आप खान पीन सही से नहीं कर रहे हो, नशा की चीज़ ले रहे हो ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, एंजाइटी है, या तो थायराइड जो भी हो, या तो विटामिन B12 कमी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है भाई इसमें क्या, कि आपके पास स्ट्रेस है, टेंशन, इसके वजह से ही भारी रहता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो कि फिजिकल वर्क करिए ना भाई, है ना, मेडिटेशन करिए, सब तुरंत ठीक हो जाता है। खान पीन सुधार लो, डाइट। तो इस तरह से जब हम खुद को बताते हैं कि भाई यह ट्यूमर की वजह से नहीं है, कैंसर की वजह से नहीं है, क्लॉट नहीं है, तो भाई जैसे आपको पता चलता है, खुद को बताते हैं, ये पहली बार दर्द थोड़े किया, कितना बार दर्द किया है, बच्चे से दर्द कर रहा है, नॉर्मल आदमी को भी दर्द करता है, ठीक है। तो इस तरह से बोलिएगा तो आपको इमोशनल वही घबराहट बेचैनी नहीं होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल ओवर थिंकिंग नहीं होगा, और क्या बोलते हैं उसको, आपका एसिडिटी भी बढ़ेगा नहीं, धड़कन भी बढ़ेगा नहीं, और काम जो कर रहा है उस पर फोकस होगा। तो यह एक तरीका हुआ, है ना। मान के चले कि कोई आदमी सोया है, रात में बेचारा को उठ गया एक भाई, उसको पता चला कुत्ता रो रहा है। अब कुत्ता रो रहा है तो सोचेगा साला कुत्ता रो रहा है, लग रहा है कि यमराज हम ही को उठाने आ रहा है, उसको भूत उत दिख गया है, आत्मा उत्मा दिख गया। तो भाई ये क्या हुआ, स्टार्टिंग फैक्टर हुआ। अब इसको आप जोड़िएगा कि नहीं आज हम मर जाएंगे, अब यमराज लेने ही वाला है, तो आपको धड़कन वही सब होगा। फिर आपको C वाला तो समझ में, D वाला क्या होगा, इस डिस्फंक्शनल जो बेकार के थॉट इसको चैलेंज करना होगा।
है ना। इसको क्या साक्ष्य है कि भाई कुत्ता रोता है तो आदमी ही मरेगा, हम ही मरेंगे? इसका कोई प्रूफ है? पहली बार कुत्ता रो रहा है, कितना दिन से रो रहा है, अब कितना बार सुने, कुछ हुआ नहीं, आज कैसे हो जाएगा? तो आपको समझना है कुत्ता के रोने के बहुत सा कारण है भाई। हो सकता है कि बेचारा भूखे रो रहा हो सकता है कोनो मारा हो लाठी से, कोई चुरा उरा लिया हो किसी का, है ना, खाना पीना जो भी। या तो हो सकता है कि अपने प्रेमिका को याद कर रहा हो भाई, या हो सकता है कि उसको भी डर लग रहा हो, अकेलापन हो, या तो हो सकता है किसी को अपने पार्टनर को मैसेज दे रहा हो कि भाई आ जाओ, कोई बड़का डॉग कुत्ता उत्ता आ गया है या कोई, ठीक है। तो वो भी एक सोशल एनिमल है भाई, उसको भी है ना अकेलापन फील होता है, कष्ट उस होगा तो रो रहा होगा, न कि उसको यमराज उमराज दिखता है। क्योंकि हम लोग की जब ये आँख है जो सॉलिड चीज़ है, जो वही चीज़ को देखती, मतलब जिस पर प्रकाश पड़े और लौट जाए वही चीज़ को आँख हमारा या तो कुत्ते का देख सकता है। तो चीज़ मतलब आत्मा का कोई शरीर नहीं, तो हम लोग नहीं देख सकते, वो कहाँ से देख लेगा? तो आपको यह बताना होगा। तो भाई, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हो, निगेटिव थॉट के शिकार हो जाते हो, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आप खुद हो। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा, ठीक है भाई। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपको अंदर, जैसे मान लीजिए छठ पूजा रहा है, तो माता जी लोग जो है छठी मैया की पूजा करते थे, 2.5 दिन भूखले रह जाता है, क्योंकि माता पर विश्वास है भाई। आपके अंदर, मेरे अंदर है ना, आत्मा जो है भगवान के अंश, बजरंगबली का अंश है, वो अविनाशी है, जिसको कोई विनाश नहीं कर सकता उनका। आप है ना, हम लोग क्या है, भक्त हैं। तो भाई अब यह छोट छोट लाइफ के चैलेंज से आप नहीं लड़िएगा, ठीक है। तो भगवान जो है ना, कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं, जिसके है ना अंदर भगवान है विराजमान, उसको यह छोट मोट चैलेंज तो लड़ना ही पड़ेगा ना। लाइफ की जो भी समस्या है उसको झेलना ही पड़ेगा। कहने का मतलब जब देखते हैं ना पूजा में, तो वही बात है, आप माइंड रीडिंग ज़्यादा करते हो भाई, कोई क्या सोच रहा हो भाई, कुछ हो रहा है यार, आप खुद सोचो ना भाई, आपके बारे में कोई दूसरा जान सकता है? आपसे बेहतर कोई दूसरा जान सकता है? नहीं जान सकता है। तो कोई क्या बतिया रहा है ना, आप कैसे जान जाते कि आप इनके बारे में बतिया रहा है? तो भाई फालतू को ओवर थिंकिंग, है ना, क्या बोलते हैं, माइंड रीडिंग करना बंद कर दीजिए। जैसे माइंड रीडिंग क्या होता है भाई, कि मान लीजिए कि आप कहीं से जा रहे हो, कोई आदमी आपको देखा, बोला उला नहीं, या तो कोई देख के हंस रहा है, या तो कोई है ना, कोई आपको है ना भाव नहीं दिया, तो आप उसके बारे में सोचने लगते हो यार कि भाई मुझको भाव नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या तो कुछ भी है ना, उसके लाइक नहीं। ये सब आपका विचार है, ख्याल है ना। हो सकता है कि भाई दूसरा प्रॉब्लम में फंसा हो, इसलिए आपसे नहीं बोला, ऐसा सोचना है। और दूसरी बात, जनरलाइजेशन करते हो भाई, ठीक है, कि मतलब कोई के कुछ हो गया, रोग हो गया तो आपको भी हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई आदमी कोई वजह से मरा हो, उसका शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, ठीक है। तो अगर किसी का है ना, कहने का मान लीजिए किसी एक कान दुखा रहा है, तो हमको भी कान दुखाना शुरू हो जाएगा? नहीं ना होगा भाई। उसका कान दुखा रहा है क्यों पता नहीं, हमको क्यों दुखाएगा, ठीक है। या तो उसको कोई मतलब शरीर में रोग हो गया तो हमको कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये विचार है, आप जनरलाइजेशन करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं भारत में, अब विदेश में क्या होता है कि वहाँ ठंडा है, तो हम यहाँ बैठे बैठे सोचेंगे ना यहाँ भी हमको ठंडा हो जाएगा, यानी गर्मी के मौसम में कैसे ठंडा हो जाएगा? वहाँ के मतलब इन्वायरमेंट अलग है, पर्यावरण अलग है, यहाँ के पर्यावरण अलग है। तो जनरलाइजेशन करना बंद कर दीजिए, है ना। कहने का मतलब यह है भाई कि अगर मान लीजिए कि सोमवार के दिन अगर तेज धूप हुआ था या बारिश हुआ था या तूफान आया था, क्या गारंटी कि अगला मतलब मंडे के दिन फिर ये सब होगा नहीं ना। तो ये जनरलाइजेशन है। तो जनरलाइजेशन खुद के बारे में करता है कि भाई अब कहीं हम ठीक नहीं होंगे, ये हो गए, कहीं कहीं कमेंट वगैरह पढ़ लिए कि भाई एंजाइटी से ठीक। यार भाई उसका अनुभव है ना, वो कैसे जी रहा है, कैसे मतलब हो सकता है वो एसी में रहता हो सकता है प्रयास नहीं करते, कहाँ से मतलब ठीक हो जाएगा भाई। या तो परीक्षा में फेल हो गए या तो कुछ हो, तो भाई उस समय पढ़े नहीं होंगे, पढ़ लिए, अनुभव के आधार है ना, अब पास हो ही जाना है, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो किसी जैसा जनरलाइजेशन या तो अपने आप को यह नहीं बताइए कि भाई हम नहीं ठीक होंगे। अरे भाई ये परमानेंट है, कोई भी चीज़ बताइए, धरती पर ये मृत्यु लोक है, यहाँ से कोई बच के नहीं जाना है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, मतलब कुछ देर के लिए है और कुछ देर के बाद सब समाप्त हो जाएगा। तो एंजाइटी भी एक ऐसा चीज़ है भाई कि यह साइकोजेनिक है ना। कहने का मतलब है कि आपका हार्डवेयर जो है बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मन का एक क्या है, भ्रम है, मन का एक है ना, कहने का मतलब गलत धारणा बना लेता है, इसके वजह से आपका मन में क्या है, गलत पैटर्न बना है, भावना, इमोशन है, आप रोकने में लगे रहते कोई इमोशन आए। तो भाई एंजाइटी से पूरी तरह से निकलने के लिए आपको एक्सपोजर बनाना, जो आप नहीं काम करो सब करिए, है ना। नया अनुभव आएगा तभी जाके पुराना अनुभव हटेगा। और इसमें कुछ भी हो जाता है ना, ये सब बात नहीं है भाई, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ थोड़ा देर घबराहट बेचैनी होगा, लेकिन जब उस स्थिति में बने रहते हैं भाई, बजरंगबली के नाम लेके है ना, हर चीज़ से आप लड़ना शुरू कर देते, चीज़ें स्वतः अपने आप है ना, क्या होता है अंदर
जैसे अंधकार रहता है, जब सूरज भगवान उगते हैं सारा अंधेरा खत्म, जब आप लड़ना शुरू कर दीजिएगा, एक्सपोजर बढ़ा दीजिएगा, तो एकाएक है ना ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो भाई यही सब तरीका अपना कर है ना, हम क्या कर रहे थे कि डाइट अच्छा कर लिए थे भाई, रनिंग और मेडिटेशन कर रहे थे, सही समझ था, इसी वजह से हम जल्दी निकल गए थे। तो बस आप भी है ना, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा भाई। और कैसा लगा है ना कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप यह वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि लोगों को है ना इससे निकलने में, फालतू की चीज़ों से निकलने में मदद मिले, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं भाई, आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बस जय श्री राम।